साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, नाराज साहब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, नाराज साहब जिंदाबाद, नाराज साहब जिंदाबाद। शुक्रिया। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नाराज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पुंछ के पहाड़ों से इंकलाब आएगा, पुंछ के बाजारों से इंकलाब आएगा, गोंडा की गलियों से इंकलाब आएगा, पुंछ के बाजारों से इंकलाब आएगा, पुंछ के पहाड़ों से इंकलाब आएगा, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि वक्तन आप लोग ही पहुँचते हैं और इस मौके पे आप लोग आवाज़ उठाते हैं। मैं जो हमारे साथ इकबाल तांतरे साहब हैं, अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट थे, ये आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। उसके बाद इकबाल भाई हैं, ये भी पार्टी से थे, इन्होंने बहुत सारे यूथ जो पुंछ की थी उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। देखिए मकसद ये है हमारा कि आज से पहले हमारे बॉर्डर्स बेल्ट के एरिया के लोग हैं, आज से पहले 70 साल हम लोगों को जूझ के चलना पड़ा और वाहिद ये एक पार्टी है जो 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन से निकलकर आज पूरे देश में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनी है। और इसका मकसद एक है कि अपनी आवाम के लिए एजुकेशन करें, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए बिजली फ्री करें, हमारे लिए पानी का मुयसर करें। देखिए बेसिक नेसेसिटी यही है और वही मोटिव लेके आज हम पुंछ पहुंचे। पुंछ में ऑलरेडी हमारी पुरानी टीम है जो काम कर रही है। आज हमने एक नॉर्मल कन्वेंशन रखी थी, जो यूथ ज्वाइन होना चाहती थी उनसे मिलने आए थे। बखूबी तरीके से आने वाले टाइम में 21 जून को 11 बजे इसी पुंछ में महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। उसी बुनियाद पे हमने यूथ की ज्वाइनिंग की और अपनी सीनियर टीम से मुलाकात करनी थी कि आने वाला प्रोग्राम जो है हमारा पुंछ का कैसा रहेगा। उससे डबल हुई है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा इससे बेहतर जानते हैं क्योंकि मीडिया जो है हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमें हार से कुछ नहीं है। देखो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। छोटा सा मैं कंटेंट आपको ऐड कर दूं, अगर केजरीवाल साहब ने वहां पे हार की थी तो पिछले 10 सालों में दिल्ली को वो चीज मैसर करवाई जो मुझे लगता है अभी लगभग 1-1.5 साल होने लगे वहां पे अभी मैसर नहीं है। वो लोग आज भी तड़प रहे हैं। और रही बात जेल जाने की, देखिए केजरीवाल साहब को जेल जाने का, इनको जेल भेजने का मकसद ये था कि दिल्ली इनको जीतनी थी और वो उन्होंने अपना काम पूरा किया। आज मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बैलेट पेपर पे आज भी वोट करवाए तो मैं बताता हूँ क्लीन स्वीप भाजपा की होती है या आम आदमी पार्टी की होती है। ये क्लियर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। आप पंजाब में देखिए किस तरीके से जो हमारे मैनिफेस्टो थे उन मैनिफेस्टो में 4 साल में आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखा दिया। आज पंजाब के लोग जो है उस पार्टी से खुश हैं। और महराज भाई पे आपने बोला कि PSA, देखिए पब्लिक सेफ्टी का एक्ट उस पे लगता है। मैं खुद वकील हूं, मुझे पता है जो न्यूसेंस क्रिएट जो पब्लिक को मतलब गलत वे में लेके जाता है जिसकी वजह से पब्लिक को खतरा हो। इस इंसान से पब्लिक को क्या खतरा हो सकता है जिसने पब्लिक को जोड़ा है, जो आज इतना पॉपुलर हो चुका है, जिसको हिंदुस्तान से लोग बेंगलोर से मिलने आज डोडा पहुंचे हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम तो अवेसली महराज को जानती है, जो पहला MLA आम आदमी पार्टी का डोडा से उस बलेसा उस गांव से निकल कर आया, जिसने असेंबली में यूथ की बात की, जिसने असेंबली में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जिसने असेंबली में डेली विजिट की बात की, SPOs की बात की। बाकी MLAs क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है वो अपनी सरकार के नीचे दबे हो, वो अल्फाज यूज नहीं कर पाते। तो हम बेबाक होकर जज्बाती लोग हैं, हम डरते नहीं है किसी से। हमें पता है कौन सा लीगल पैटर्न किस तरीके से फॉलो करना है, हम उस फॉलो अप में चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आने वाले टाइम में 2029 में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और CM महराज मलिक आपके सामने चाहिए कि महराज के अगर इनको अल्फाज चुभते हैं तो जो महराज बोलता है वो काम करे। विक्रम रंधावा कौन से अल्फाज यूज करता है जम्मू में, आपने नहीं देखा क्या? उसके बाद बीजेपी के जितने भी MLAs हैं वो कौन कौन से अल्फाज यूज करते हैं, इनको ये नहीं दिखता है। वो इंसान जो गरीबी से गुर्बत से उठकर आज MLA बन गया, आज सच्चाई की बात करने लगा, ये इनको बर्दाश्त नहीं होने लगी। और उस इंसान ने अगर वो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए PSA लगाना एडमिनिस्ट्रेशन का एक उस पर डराना था, लेकिन वो इंसान डरने वाला नहीं। कि देखो सच की हमेशा जीत होती है, आज नहीं होगी 10 साल के बाद होगी, लेकिन होगी। उस इंसान ने वो देखिए अगर उसने कुछ अल्फाज यूज किए थे, एक मदर थी, एक दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू किया था, एक औरत बैठी थी, उसका एक बेटा था 18-19 साल का, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने PSA लगाया। क्यों लगाया? कि अल्फाज उठा रहा था, आवाज बन रहा था। आज जो पब्लिक सेफ्टी आके लड्डू की तरह जम्मू कश्मीर में बिकता है। आम आवाम जो है आज देखो ना, हजारों की तादाद में हमारे नौजवान अंदर है। किस वजह से? कि ये वाइट जम्मू कश्मीर में एक ऐसा कानून है जो काला कानून जो जम्मू कश्मीर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले मैनिफेस्टो में ये था कि PSA रिवोक करें। क्यों नहीं किया भाई? और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलायद इसलिए हुए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस मैनिफेस्टो पे नहीं उतरी थी, इसलिए हमने वहां से भी छोड़ी। और महराज मलिक ने जब बोला कि असेंबली में एक MLA अगर जेल जाता है तो क्या वहां की रूलिंग पार्टी के पास इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कि वो वहां पे बनाकर सेंट्रल पार्लियामेंट में दे सकती है, अपनी वहां पे चेयरपर्सन को दे सकती है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को अंदर करना यहाँ पे गलत। तो मुझे बताओ ना, इंसाफ कहाँ हो रही? इसलिए हमें पता है भाई, देखिए पार्टी है जो नौजवानों की हक की बात करेगी, जो डेवलपमेंट की बात करेगी। जो आज आप एक चीज सेंसिस देखिए, रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल 70% जो है वो बिल्कुल क्राइसिस उनकी डाउन हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल उठे, BPL A
भाई वाले लोग जो हैं वो उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बिजनेस प्राइवेट स्कूलों का बंद करें, अच्छे से तालीम मिलेगी तभी जाके हमारे दिल की सुकून होगा। अगर सियासत अच्छी होती तो हम लोग यहाँ पे ये पट्टे पहन के यहाँ पे नहीं खड़े होते। हमारे जो लीडर बने हुए थे हम उन्हीं की सपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने पिछले 70 साल से बाप से चला, दादा दादे से चला, पोता पोते से चला, यही चलता आ रहा है। हम वो चीजें नहीं करेंगे। मेरा बैकग्राउंड कोई सियासी नहीं है, मेरे फादर साहब खुद एक 4th क्लास मुलाजिम है, मेरा ब्रदर खुद एक स्टेट बैंक में मुलाजिम है, तो मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। हमें क्या जरूरत है? हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव आए, थोड़ा सा रेवोल्यूशन आए, जो हमें लगे कि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारे बच्चे तो कुछ अच्छा करें। मैक्सिमम जो है 100 से प्लस लोगों ने ज्वाइनिंग डाली है और बहुत सारे लोग हैं, सुबह बारिश होने की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए, अभी तो मौसम ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग, और आने वाले टाइम में विद इन वीक हमारी और ज्वाइनिंग आपको पुंछ में दिखेगी, और आने वाले टाइम पे इनकलाब जो है वो तय है, और वो इन पीर पंचाल के पहाड़ों में चिनाब वैली से ऑलरेडी निकल चुका है, पीर पंचाल के पहाड़ों से निकलकर जम्मू और कश्मीर पहुंचेगा, और आने वाले टाइम में जम्मू। आम आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग असैब का देखें, आम आदमी पार्टी से रिश्ता मेरा कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 2 साल हुए मुझे इस पार्टी में, और पार्टी में आने का जो मेन रीजन था वो जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, आए दिन स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे मैं बस फेयर्स की बात करूं, चाहे मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंपस की बात करूं, उसमें हर एक जगह पे स्टूडेंट को भी हैरास किया जाता है। उसको देख के जब हमने देखा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी चलती है हर एक स्टूडेंट वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद जब हमें एक मौका मिला, जब हमें एक इनकलाब दिखा कि हाँ भाई 2014 में 2013 में जहाँ पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, वहाँ पे सरकार बनाई और वहाँ के स्कूल अच्छे हुए, वहाँ के कॉलेजेस अच्छे हुए, वहाँ का मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा हुआ, तो हमें भी दिल से हुआ कि हाँ भाई हम इस देश में रहते हैं, हम यहाँ पर। आज मैं नीट एग्जाम की बात करूँ, नीट एग्जाम का क्या हुआ? अब सीबीआई की इंक्वायरी आ रही है कि हर साल पेपर लीक होता था, थोड़े मार्जिन में होता था, लेकिन नहीं, इस बार ज्यादा हुआ, तभी हमने इसको एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ? एजुकेशन मिनिस्टर का इसके ऊपर क्या कहना था? कुछ नहीं, मीडिया वाले गए, वो अब चुप करके गाड़ी में बैठ गए। इससे नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट्स का। और आज अगर स्टूडेंट्स अपना मुस्तकबिल नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? कल को यही स्टूडेंट्स जाके आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कोई पॉलिटिशियंस बनेंगे, कोई जेई बनेगा, हर एक फील्ड में यही स्टूडेंट्स जाएंगे। अगर ये आज से ही अवेयर ना हुए, आज से ही अपनी सरकारों में चुनने में गलतियां करने लग गए, तो इसका खामियाजा मेरे हिसाब से हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे पुंछ के, क्योंकि मेरे को काफी दिन से ये फोन कर रहे थे कि पुंछ में हम ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आप आए। मैं जम्मू में था, मैं वहां से रात को रजौरी पहुंचा और आज यहाँ पे इनके साथ हूँ, और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जितने भी मेरे हिसाब से आज यहाँ पर किए, उनमें से 80% जो थे वो स्टूडेंट्स थे। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, नाराज साहब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, नाराज साहब जिंदाबाद, नाराज साहब जिंदाबाद। शुक्रिया। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नाराज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पुंछ के पहाड़ों से इनकलाब आएगा, पुंछ के बाजारों से इनकलाब आएगा, गोंडा की गलियों से इनकलाब आएगा, पुंछ के बाजारों से इनकलाब आएगा, पुंछ के पहाड़ों से इनकलाब आएगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि वक्तन आप लोग ही पहुँचते हैं और इस मौके पे आप लोग आवाज़ उठाते हैं। मैं जो हमारे साथ इकबाल तांतरे साहब हैं, अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट थे, ये आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। उसके बाद इकबाल भाई हैं, ये भी पार्टी से थे, इन्होंने बहुत सारे यूथ जो पुंछ की थी उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। लेकिन मकसद ये है हमारा कि आज से पहले हमारे बॉर्डर्स बेल्ट के एरिया के लोग हैं, आज से पहले 70 साल हम लोगों को जूझ के चलना पड़ा, और वाहिद ये एक पार्टी है जो 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन से निकलकर आज पूरे देश में 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनी है। और इसका मकसद एक है कि अपनी आवाम के लिए एजुकेशन करें, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए बिजली फ्री करें, हमारे लिए पानी का मुयसर करें। देखिए बेसिक नेसेसिटी यही है, और वही मोटिव लेके आज हम पुंछ पहुंचे। पुंछ में ऑलरेडी हमारी पुरानी टीम है जो काम कर रही है। आज हमने एक नॉर्मल कन्वेंशन रखी थी, जो यूथ ज्वाइन होना चाहती थी उनसे मिलने आए थे। बखूबी तरीके से आने वाले टाइम में 21 जून को 11 बजे इसी पुंछ में महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। उसी बुनियाद पे हमने यूथ की ज्वाइनिंग की और अपनी सीनियर टीम से मुलाकात करनी थी कि आने वाला प्रोग्राम जो है हमारा पुंछ का कैसा रहेगा। उससे डबल हुई है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा इससे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मीडिया जो है हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमें हार से कुछ नहीं है। देखो, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। छोटा सा मैं एक कंटेंट आपको ऐड कर दूं। अगर केजरीवाल साहब ने वहां पे हार की थी तो पिछले 10 सालों में दिल्ली को वो चीज मैसर करवाई जो मुझे लगता है अभी लगभग 1-1.5 साल होने लगे, वहां पे अभी मैसर नहीं है। वो लोग आज भी तड़प रहे हैं।
और रही बात जेल जाने की, देखिए केजरीवाल साहब को जेल जाने का, इनको जेल भेजने का मकसद ये था कि दिल्ली इनको जीतनी थी, और वो उन्होंने अपना काम पूरा किया। आज मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बैलेट पेपर पे आज भी वोट करवाए तो मैं बताता हूँ क्लीन स्वीप भाजपा की होती है या आम आदमी पार्टी की होती है, ये क्लियर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। आप पंजाब में देखिए किस तरीके से जो हमारे मैनिफेस्टो थे, उन मैनिफेस्टो में 4 साल में आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखा दिया। आज पंजाब के लोग जो है उस पार्टी से खुश हैं। और महराज भाई पे आपने बोला कि पीएसए, देखिए पब्लिक सेफ्टी का एक्ट उस पे लगता है, मैं खुद वकील हूं, मुझे पता है, जो न्यूसेंस क्रिएट, जो पब्लिक को मतलब गलत वे में लेके जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक को खतरा हो। इस इंसान से पब्लिक को क्या खतरा हो सकता है जिसने पब्लिक को जोड़ा है, जो आज इतना पॉपुलर हो चुका है, जिसको हिंदुस्तान से लोग बेंगलोर से मिलने आज डोडा पहुंचे हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम तो अवेसली महराज को जानती है, जो पहला एमएलए आम आदमी पार्टी का डोडा से, उस बलेसा, उस गांव से निकल कर आया, जिसने असेंबली में यूथ की बात की, जिसने असेंबली में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जिसने असेंबली में डेली विजिट की बात की, एसपीओ की बात की। बाकी एमएलए क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है वो अपनी सरकार के नीचे दबे हो, वो अल्फाज यूज नहीं कर पाते। तो हम बेबाक होकर जज्बाती लोग हैं, हम डरते नहीं है किसी से, हमें पता है कौन सा लीगल पैटर्न किस तरीके से फॉलो करना है, हम उस फॉलो अप में चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आने वाले टाइम में 2029 में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और सीएम महराज मलिक आपके सामने चलेगा। कि महराज के अगर इनको अल्फाज चुभते हैं तो जो महराज बोलता है वो काम करे। विक्रम रंधावा कौन से अल्फाज यूज करता है जम्मू में, आपने नहीं देखा क्या? उसके बाद बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं वो कौन कौन से अल्फाज यूज करते हैं, इनको ये नहीं दिखता है। वो इंसान जो गरीबी से, गुर्बत से उठकर आज एमएलए बन गया, आज सच्चाई की बात करने लगा, ये इनको बर्दाश्त नहीं होने लगी। और उस इंसान ने, अगर वो, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पीएससी लगाना एडमिनिस्ट्रेशन का एक उस पे डराना था, लेकिन वो इंसान डरने वाला नहीं है। कि देखो सच की हमेशा जीत होती है, आज नहीं होगी, 10 साल के बाद होगी, लेकिन होगी। उस इंसान ने वो, देखिए अगर उसने कुछ अल्फाज यूज किए थे, एक मदर थी, एक दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू किया था, एक औरत बैठी थी, उसका एक बेटा था 18-19 साल का, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन ने पीएससी लगाया। क्यों लगाया? वो कि अल्फाज उठा रहा था, आवाज बन रहा था। आज जो पब्लिक सेफ्टी आके लड्डू की तरह जम्मू कश्मीर में बिकता है। आम आवाम जो है, आज देखो ना, हजारों की तादाद में हमारे नौजवान अंदर है। किस वजह से? कि ये भाई जम्मू कश्मीर में एक ऐसा कानून है जो काला कानून, जो जम्मू कश्मीर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले मैनिफेस्टो में ये था कि पीएससी रिवोक करेंगे, क्यों नहीं किया भाई? और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाज इसलिए हुए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस मैनिफेस्टो पे नहीं उतरी थी, इसलिए हमने वहां से भी छोड़ी। और महराज मलिक ने जब बोला कि असेंबली में एक एमएलए अगर जेल जाता है तो क्या वहां की रूलिंग पार्टी के पास इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कि वो वहां पे बनाकर सेंट्रल पार्लियामेंट में दे सकती है, अपनी वहां पे चेयरपर्सन को दे सकती है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को अंदर करना यहाँ पे गलत। तो मुझे बताओ ना, इंसाफ कहाँ हो रही? इसलिए हमें पता है भाई, देखिए पार्टी है जो नौजवानों की हक की बात करेगी, जो डेवलपमेंट की बात करेगी, जो आज आप एक चीज सेंसिस देखिए, रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल 70% जो है वो बिल्कुल क्राइसिस उनकी डाउन हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल उठे, बीपीएल ए वाई वाले लोग जो है वो उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बिजनेस प्राइवेट स्कूलों का बंद करें, अच्छे से तालीम मिलेगी, तभी जाके हमारे दिल की सुकून हो गया। अगर सियासत अच्छी होती तो हम लोग यहाँ पे ये पट्टे पहन के यहाँ पे नहीं खड़े होते। हमारे जो लीडर बने हुए थे हम उन्हीं की सपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने पिछले 70 साल से बाप से चला, दादा दादे से चला, पोता पोते से चला, यही चलता आ रहा है। हम वो चीजें नहीं करेंगे। मेरा बैकग्राउंड कोई सियासी नहीं है, मेरे फादर साहब खुद एक 4th क्लास मुलाजिम है, मेरा ब्रदर खुद एक स्टेट बैंक में मुलाजिम है, तो मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। हमें क्या जरूरत है? हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव आए, थोड़ा सा रेवोल्यूशन आए, जो हमें लगे कि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारे बच्चे तो कुछ अच्छा करें। मैक्सिमम जो है 100 से प्लस लोगों ने ज्वाइनिंग डाली है, और बहुत सारे लोग हैं, सुबह बारिश होने की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए, अभी तो मौसम ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग, और आने वाले टाइम में विद इन वीक हमारी और ज्वाइनिंग आपको पहुंच में दिखेगी। और आने वाले टाइम पे इनकलाब जो है वो तय है, और वो इन पीर पंचाल के पहाड़ों में, चनाब वैली से ऑलरेडी निकल चुका है, पीर पंचाल के पहाड़ों से निकलकर जम्मू और कश्मीर पहुंचेगा, और आने वाले टाइम में जम्मू। आम आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग असैब का, देखें आम आदमी पार्टी से रिश्ता मेरा कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 2 साल हुए मुझे इस पार्टी में। और पार्टी में आने का जो मेन रीजन था वो जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, आए दिन स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे मैं बस फेयर्स की बात करूं, चाहे मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंपस की बात करूं, उसमें हर एक जगह पे स्टूडेंट को भी हैरास किया जाता है। उसको देख के जब हमने देखा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी चलती है, हर एक स्टूडेंट वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद जब हमें एक मौका मिला, जब हमें एक इनकलाब दिखा कि हाँ भाई 2014 में, 2013 में जहाँ पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, वहाँ पे सरकार बनाई और वहाँ के स्कूल अच्छे हुए, वहाँ के कॉलेजेस अच्छे हुए, वहाँ का मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा हुआ, तो हमें भी दिल से हुआ कि हाँ भाई हम इस देश में रहते हैं, हम यहाँ पर। आज मैं नीट एग्जाम की बात करूँ, नीट एग्जाम का क्या हुआ? अब सीबीआई की इंक्वायरी आ रही है कि हर साल पेपर लीक होता था, थोड़े मार्जिन में होता था, लेकिन नहीं, इस बार ज्यादा हुआ, तभी हमने इसको एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया। क्यों हुआ? कैसे हुआ? एजुकेशन मिनिस्टर का इसके ऊपर क्या कहना था? कुछ नहीं, मीडिया वाले गए, वो अब चुप करके गाड़ी में बैठ गए। इससे नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट्स का। और आज अगर स्टूडेंट्स अपना मुस्तकबिल नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा?
कल को यही स्टूडेंट्स जाके आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कोई पॉलिटिशियंस बनेंगे, कोई जेई बनेगा, हर एक फील्ड में यही स्टूडेंट्स रहेंगे। अगर ये आज से ही अवेयर ना हुए, आज से ही अपनी सरकारों में चुनने में गलतियां करने लग गए, तो इसका खामियाजा मेरे हिसाब से हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे पुंछ के, क्योंकि मेरे को काफी दिन से ये फोन कर रहे थे कि पुंछ में हम ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आप आए। मैं जम्मू में था, मैं वहां से रात को रजौरी पहुंचा, आज यहाँ पे इनके साथ हूँ। और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जितने भी मेरे हिसाब से आज यहाँ पर किए हैं, उनमें से 80% जो थे वो स्टूडेंट्स थे। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नारायण साहब जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। नारायण साहब जिंदाबाद। नारायण साहब जिंदाबाद। शुक्रिया। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पुंछ के पहाड़ों से इंकलाब आएगा, पुंछ के बाजारों से इंकलाब आएगा, गोंडा की गलियों से इंकलाब आएगा, पुंछ के बाजारों से इंकलाब आएगा, पुंछ के पहाड़ों से इंकलाब आएगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि वक्तन आप लोग ही पहुँचते हैं और इस मौके पे आप लोग आवाज़ उठाते हैं। मैं जो हमारे साथ इकबाल तांतरे साहब हैं, अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट थे, ये आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। उसके बाद अकबाल भाई हैं, ये भी पार्टी से थे, इन्होंने बहुत सारे यूथ जो पुंछ की थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। देखिए मकसद ये है हमारा कि आज से पहले हमारे बॉर्डर्स बेल्ट के एरिया के लोग हैं, आज से पहले 70 साल हम लोगों को जूझ के चलना पड़ा, और वाहिद ये एक पार्टी है जो 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन से निकलकर आज पूरे देश में 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनी है। और इसका मकसद एक है कि अपनी आवाम के लिए एजुकेशन करें, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए बिजली फ्री करें, हमारे लिए पानी का मुयसर करें। देखिए बेसिक नेसेसिटी यही है, और वही मोटिव लेके आज हम पुंछ पहुंचे। पुंछ में ऑलरेडी हमारी पुरानी टीम है जो काम कर रही है। आज हमने एक नॉर्मल कन्वेंशन रखी थी, जो यूथ ज्वाइन होना चाहती थी उनसे मिलने आए थे। बखूबी तरीके से आने वाले टाइम में 21 जून को 11 बजे इसी पुंछ में महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। उसी बुनियाद पे हमने यूथ की ज्वाइनिंग की और अपनी सीनियर टीम से मुलाकात करनी थी कि आने वाला प्रोग्राम जो है हमारा पुंछ का कैसा रहेगा। उससे डबल हुई है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा इससे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मीडिया जो है हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमें हार से कुछ नहीं है। देखो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक छोटा सा मैं कंटेंट आपको ऐड कर दूं, अगर केजरीवाल साहब ने वहां पे हार की थी तो पिछले 10 सालों में दिल्ली को वो चीज मैसर करवाई जो मुझे लगता है अभी लगभग 1-1.5 साल होने लगे वहां पे अभी मैसर नहीं है। वो लोग आज भी तड़प रहे हैं। और रही बात जेल जाने की, देखिए केजरीवाल साहब को जेल जाने का, इनको जेल भेजने का मकसद ये था कि दिल्ली इनको जीतनी थी, और वो उन्होंने अपना काम पूरा किया। आज मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बैलेट पेपर पे आज भी वोट करवाए तो मैं बताता हूँ क्लीन स्वीप भाजपा की होती है या आम आदमी पार्टी की होती है। ये क्लियर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। आप पंजाब में देखिए किस तरीके से जो हमारे मैनिफेस्टो थे, उन मैनिफेस्टो में 4 साल में आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखा दिया। आज पंजाब के लोग जो है उस पार्टी से खुश हैं। और महराज भाई पे आपने बोला कि PSA, देखिए पब्लिक सेफ्टी का एक्ट उस पे लगता है। मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है, जो न्यूसेंस क्रिएट जो पब्लिक को मतलब गलत वे में लेके जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक को खतरा हो। इस इंसान से पब्लिक को क्या खतरा हो सकता है जिसने पब्लिक को जोड़ा है, जो आज इतना पॉपुलर हो चुका है, जिसको हिंदुस्तान से लोग बेंगलोर से मिलने आज डोडा पहुंचे हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम तो अवेसली महराज को जानती है, जो पहला MLA आम आदमी पार्टी का डोडा से, उस बलेसा, उस गांव से निकल कर आया, जिसने असेंबली में यूथ की बात की, जिसने असेंबली में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जिसने असेंबली में डेली विजिट की बात की, SPOs की बात की। बाकी MLAs क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है वो अपनी सरकार के नीचे दबे हो, वो अल्फाज यूज नहीं कर पाते। तो हम बेबाक होकर जज्बाती लोग हैं, हम डरते नहीं है किसी से। हमें पता है कौन सा लीगल पैटर्न किस तरीके से फॉलो करना है, हम उस फॉलो अप में चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आने वाले टाइम में 2029 में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और CM महराज मलिक आपके सामने चलेगा। कि महराज के अगर इनको अल्फाज चुभते हैं तो जो महराज बोलता है वो काम करे। विक्रम रंधावा कौन से अल्फाज यूज करता है जम्मू में, आपने नहीं देखा क्या? उसके बाद बीजेपी के जितने भी MLAs हैं वो कौन कौन से अल्फाज यूज करते हैं, इनको ये नहीं दिखता है। वो इंसान जो गरीबी से, गुर्बत से उठकर आज MLA बन गया, आज सच्चाई की बात करने लगा, ये इनको बर्दाश्त नहीं होने लगी। और उस इंसान ने अगर वो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए PSA लगाना एडमिनिस्ट्रेशन का एक उस पर डराना था, लेकिन वो इंसान डरने वाला नहीं। कि देखो सच की हमेशा जीत होती है, आज नहीं होगी 10 साल के बाद होगी, लेकिन होगी। उस इंसान ने वो देखिए अगर उसने कुछ अल्फाज यूज किए थे, एक मदर थी, एक दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू किया था, एक औरत बैठी थी, उसका एक बेटा था 18-19 साल का, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने PSA लगाया। क्यों लगाया? वो कि अल्फाज उठा रहा था, आवाज बन रहा था। आज जो पब्लिक सेफ्टी आके लड्डू की तरह जम्मू कश्मीर में बिकता है। आम आवाम जो है आज देखो ना, हजारों की तादाद में हमारे नौजवान अंदर है। किस वजह से? कि ये भाई जम्मू कश्मीर में एक ऐसा कानून है जो काला कानून, जो जम्मू कश्मीर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले मैनिफेस्टो में ये था कि PSA रिवोक करें, क्यों नहीं किया भाई? और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलायद
इसलिए हुए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस मैनिफेस्टो पे नहीं उतरी थी, इसलिए हमने वहां से भी छोड़ी। और महराज मलिक ने जब बोला कि असेंबली में एक एमएलए अगर जेल जाता है तो क्या वहां की रूलिंग पार्टी के पास इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कि वो वहां पे बनाकर सेंट्रल पार्लियामेंट में दे सकती है, अपनी वहां पे चेयरपर्सन को दे सकती है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को अंदर करना यहाँ पे गलत है। तो मुझे बताओ ना, इंसाफ कहाँ हो रही है? इसलिए हमें पता है भाई, देखिए पार्टी है जो नौजवानों की हक की बात करेगी, जो डेवलपमेंट की बात करेगी, जो आज आप एक चीज सेंसिस देखिए, रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल 70% जो है वो बिल्कुल क्राइसिस उनकी डाउन हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल उठे, बीपीएल AY वाले लोग जो हैं वो उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बिजनेस प्राइवेट स्कूलों का बंद करें, अच्छे से तालीम मिलेगी तभी जाके हमारे दिल की सुकून होगा। अगर सियासत अच्छी होती तो हम लोग यहाँ पे ये पट्टे पहन के यहाँ पे नहीं खड़े होते। हमारे जो लीडर बने हुए थे हम उन्हीं की सपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने पिछले 70 साल से बाप से चला, दादा दादे से चला, पोता पोते से चला, यही चलता आ रहा है। हम वो चीजें नहीं करेंगे। मेरा बैकग्राउंड कोई सियासी नहीं है, मेरे फादर साहब खुद एक 4th क्लास मुलाजिम है, मेरा ब्रदर खुद एक स्टेट बैंक में मुलाजिम है, तो मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। हमें क्या जरूरत है? हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव आए, थोड़ा सा रेवोल्यूशन आए, जो हमें लगे कि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारे बच्चे तो कुछ अच्छा करें। मैक्सिमम जो है 100 से प्लस लोगों ने ज्वाइनिंग डाली है और बहुत सारे लोग हैं, सुबह बारिश होने की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए, अभी तो मौसम ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग, और आने वाले टाइम में विद इन वीक हमारी और ज्वाइनिंग आपको पहुंच में दिखेगी। और आने वाले टाइम पे इनकलाब जो है वो तय है, और वो इन पीर पंचाल के पहाड़ों में चनाब वैली से ऑलरेडी निकल चुका है, पीर पंचाल के पहाड़ों से निकलकर जम्मू और कश्मीर पहुंचेगा, और आने वाले टाइम में जम्मू। आम आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग असैब का, देखें आम आदमी पार्टी से रिश्ता मेरा कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 2 साल हुए मुझे इस पार्टी में। और पार्टी में आने का जो मेन रीजन था वो जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, आए दिन स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे मैं बस फेयर्स की बात करूं, चाहे मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंपस की बात करूं, उसमें हर एक जगह पे स्टूडेंट को भी हैरास किया जाता है। उसको देख के जब हमने देखा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी चलती है, हर एक स्टूडेंट वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद जब हमें एक मौका मिला, जब हमें एक इनकलाब दिखा कि हाँ भाई 2014 में 2013 में जहाँ पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, वहाँ पे सरकार बनाई और वहाँ के स्कूल अच्छे हुए, वहाँ के कॉलेजेस अच्छे हुए, वहाँ का मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा हुआ, तो हमें भी दिल से हुआ कि हाँ भाई हम इस देश में रहते हैं। हम यहाँ पर, आज मैं नीट एग्जाम की बात करूँ, नीट एग्जाम का क्या हुआ? अब CBI की इंक्वायरी आ रही है कि हर साल पेपर लीक होता था, थोड़े मार्जिन में होता था, लेकिन नहीं, इस बार ज्यादा हुआ, तभी हमने इसको NTA ने इसको कैंसिल कर दिया। क्यों हुआ? कैसे हुआ? एजुकेशन मिनिस्टर का इसके ऊपर क्या कहना था? कुछ नहीं, मीडिया वाले गए, वो अब चुप करके गाड़ी में बैठ गए। इससे नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट्स का। और आज अगर स्टूडेंट्स अपना मुस्तकबिल नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? कल को यही स्टूडेंट्स जाके IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कोई पॉलिटिशियंस बनेंगे, कोई JEE बनेगा, हर एक फील्ड में यही स्टूडेंट्स जाएंगे। अगर ये आज से ही अवेयर ना हुए, आज से ही अपनी सरकारों में चुनने में गलतियां करने लग गए, तो इसका खामियाजा मेरे हिसाब से हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे पुंछ के, क्योंकि मेरे को काफी दिन से ये फोन कर रहे थे कि पुंछ में हम ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आप आए। मैं जम्मू में था, मैं वहां से रात को रजौरी पहुंचा और आज यहाँ पे इनके साथ हूँ। और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जितने भी मेरे हिसाब से आज यहाँ पर किए, उनमें से 80% जो थे वो स्टूडेंट्स थे।